हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी 11 12। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 बिहार बोर्ड हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले 2013 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग 2013 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2013 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा गया था। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक पार्ट 3 में क्या देखा था कि 2012 तक क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लिया है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक करके प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। हिस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह, सारा का सारा मैंने क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर के वहां से अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम बिना बर्बाद किए हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। 2013 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, in which year did the Rakhaldas Banerjee discover the remains of the Harappan remains of the Mohenjo-daro? रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये हमारे रखलदास बनर्जी का फोटो है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1921। मतलब 1921 में रखलदास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष मिले थे। प्रश्न संख्या 2 हमारा है कि from where the remains of the great bath of the Indus Valley civilization found? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। हिंदी अनुवाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? इनका उत्तर हो जाएगा हमारा मोहनजोदारो। मैंने आपको प्रीवियस मतलब कि 2012 वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। मैंने हिंट दिया था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा एक मिनट, हाँ, मोहनजोदारो रिमेन्स ऑफ द ग्रेट बाथ। हाँ, ग्रेट बाथ मतलब कि विशाल स्नानगृह जहाँ पे लोग नहाते थे। ठीक है, ऐसा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इमेजिन करते हैं कि ऐसा जो है हमारे हड़प्पा के लोग यहाँ वगैरह क्या करते थे, नहाते थे। कोई धार्मिक कुछ पूजा पाठ होता था तो वहां पे नहाने उन्हाने का काम होता था। इसमें 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्नानगृह। मतलब कि जो नहाने वाला पोर्शन होता है हड़प्पा में मिला, जो उस पर एक बहुत अच्छा संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, संक्षिप्त और लॉन्ग करके टिप्पणी लिखी है। खैर याद रखिएगा, मैं फोटो यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको फोटो वगैरह से याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी? इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता है। जो बच्चे 2009 से लेकर के अभी तक का वीडियो लेक्चर हमारा फॉलो करते आ रहे हैं, 2013 तक का मतलब 12 तक का, उनको इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इसके उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसमें हरिहर और बुक्का कौन है देख लीजिए। इसको फॉर एग्जांपल हरिहर बोल देते हैं, इसको बुक्का बोल देते हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था संथाल वाले विद्रोह में। संथाल विद्रोह में एक का नाम था हमारा क्या था, क्या था संथाल में, भूल रहे हैं, सिद्धू कानू। हाँ, सिद्धू कानू जो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 था हमारा, हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन ने, कौटिल्य ने। तो इसका सुंदर सा आंसर हो जाएगा हमारा हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये हमारे जो है हरिसेन जी हैं। मतलब हमको जो गूगल से इंसाइक्लोपीडिया वगैरह से जो इमेजेस वगैरह मिला, मैं आपको लगा दी यहाँ पे ताकि आप रिलेट कर पाए, ताकि इंटरेस्टिंग बने लेक्चर। ठीक है, आपको समझ में भी आए और याद भी लंबे समय तक। प्रश्न संख्या 5 है, विच न्यू प्रिंसिपल डिड महावीरा एड टू द टीचिंग ऑफ द पार्श्वनाथ? मतलब पार्श्वनाथ के टीचिंग में महावीरा ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो आपको पता है सेलिबेसी, मतलब कि ब्रह्मचर्य का। प्रश्न संख्या 6, हु रोड द महाभारत आज? मतलब कि महाभारत को किसने लिखा? महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, मनु, क्या बोलते हैं, याज्ञवल्क्य, ये जो भी है देख लीजिए, वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वेद व्यास। मतलब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। ये हमारा महाभारत का डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन रूलर कॉल द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत के किस शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? मतलब नेपोलियन की तरह तुलना किया जाता है। तो आपको उसका सही आंसर पता है, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये हमारा समुद्रगुप्त जी का फोटो है। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त। अच्छा, ये मैं एक बेसिक बात बता देता हूँ आपको। देखिए हम लोग 2009 से लेकर के अलग अलग जो क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग ईयर का, तो सबका हम लोग वीडियो लेक्चर सेपरेट बना रहे हैं ताकि जो जिन भी बच्चों को जिस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन जाकर के पढ़ ले और वीडियो लेक्चर ज्यादा लेंथी ना बने। ठीक है, लेकिन जब हमारा 2025 तक का कवर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम से कुछ समय पहले, आप बेफिक्र रहे अभी इस मंथ तक, मतलब आपके एग्जामिनेशन से बहुत समय पहले तक सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, मतलब हेल्पफुल हो। तो मैं बता रहा था कि जब हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर हो जाएगा तो 2009 से लेकर 2025 तक का एक हम वन शॉट वीडियो करेंगे, वन शॉट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग पूरा 2009 से 2025 तक सारा का सारा क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बस ईयर बाय ईयर आप पढ़ते जाइए।
प्रश्न संख्या 8 हमारा, विच वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास अमंग द 16 महाजनपद। आपको पता है कि महाजनपद 16 महाजनपद उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मगध। मगध हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली 16 महाजनपदास में था। इबन बतूता वाज रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? रेसिडेंट मतलब होता है निवासी, मतलब इबन बतूता किस देश के निवासी थे? इससे एक और क्वेश्चन आता है कि इबन बतूता हमारे भारत में किनके साथ आया था? इबन बतूता का जो है हमारे मतलब कि इबन बतूता जो है मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को। मतलब कि मोरक्को के जो मूल निवासी थे वो कौन थे? हमारे इबन बतूता। ये इबन बतूता जी का फोटो है बोल दीजिए। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार? मतलब कुतुब मीनार की जो निर्माण है किसने शुरू किया? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक जी, क्योंकि बहुत सारे पुराने समय में राजा वगैरह थे जो अपने इनाम पे बहुत कुछ कर देते। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जी का फोटो है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, विच सेंट स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया? ये क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद कर लेना, बार बार बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है ये, कि उत्तर भारत में मतलब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रामानंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, कैप्टन हॉकिंस केम टू द कोर्ट ऑफ द विच मुगल रूलर? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। ये हमारे कैप्टन हॉकिंस है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जहांगीर। मतलब कि जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस आए थे। मतलब कि मुगल एम्पायर के उस समय में शासक थे जहांगीर, जिस समय में कैप्टन हॉकिंस हमारे भारत में आए थे। आपको होमवर्क ये बताना है कि किस समय में आए थे, मतलब किस डेट में आए थे कैप्टन हॉकिंस हमारे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, दीन इलाही वाज रिलेटेड टू विच रूलर? दीन इलाही एक पॉलिसी है, दीन इलाही जो है किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अकबर। अकबर से रिलेटेड, ये अकबर का फोटो है, देखिए महाराजा अकबर का। आगे बढ़ते हैं। 14, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द आर्किटेक्चर डेवलप द मोस्ट? मतलब कि संस्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ताजमहल वाले अंकल, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, रूलर, ठीक है। ताजमहल वाले मतलब शाहजहां वगैरह उस समय में, ये हमारे रूलर शाहजहां के फोटो है, मतलब शाहजहां जी का फोटो है। आप देख सकते हैं कि शाहजहां जी के समय में जो आर्किटेक्चरल है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है हमारे भारत में। प्रश्न संख्या 15, मतलब क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द लास्ट मुगल रूलर? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? याद कीजिए, आपको मैंने पढ़ाया था कि 1857 का क्रांति में क्या होता है, मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया जाता है, और 1857 का क्रांति जो दमन होता है, मतलब उसको जो ब्रिटिश क्या करता है, रिवॉल्ट को दबाता है। उसके बाद जो रिवॉल्ट के लीडर का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। उनको पकड़ा जाता है और उनको रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ पे? रंगून। मतलब कि अंतिम समय वो और उनकी वाइफ, मतलब बेगम जन्नत महल, आई थिंक उनका नाम है, उनकी वाइफ का। अब देखिएगा एक बार, उनको मतलब कि उनकी वाइफ को और हमारे बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है। उनके बाद पूरी तरह से मुगल एम्पायर खत्म कर दिया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि मुगल एम्पायर के सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो सही आंसर ये हो जाएगा हमारा बहादुर शाह जफर जी, मतलब बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था। प्रश्न संख्या 16, इन विच ईयर द मुस्लिम लीग फाउंडेड? मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका होमवर्क आपको है गूगल होमवर्क, गूगल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा गूगल होमवर्क कि इसको फाउंड किसने किया था। हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया? मुस्लिम लीग की संस्थापना किसने की थी? आपको डेट पता, 1906 में बनाया किसने था उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 मतलब प्रश्न संख्या 17, व्हेन वाज द ईस्ट इंडियन कंपनी एस्टैब्लिश? मतलब कि ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। याद रखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई थी, 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन 1920? मतलब 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ऐसे करके। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डांडी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर गुजरात। इसका ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बिहार तो बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग बिहार से हैं। महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं होगा, तो गुजरात हो जाएगा। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। देखिए, अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो डायग्राम मैंने लगाया है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट से है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसका नाम है हमारा नमक आंदोलन। ठीक है, नमक आंदोलन में महात्मा गांधी जी और उसके साथ जो वॉलेंटियर्स वगैरह थे साथ में जो गए थे, वही नमक वगैरह को उठा रहे और बोल रहे, लो ब्रिटिश, मैंने तेरा नमक को क्या किया है, बिना टैक्स दिए नमक कानून को तोड़ दिया है। तो यही हमारा देख सकते, इसलिए मैंने लगाया था कि जो ये पोर्शन है ना डांडी वाला, इससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वाज द पूना पैक्ट साइन? पूना पैक्ट किसी बीच में साइन हुआ था? इसको प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और प्लस उनके साथ
गांधी जी के साथ, मतलब महात्मा गांधी जी दोनों मिलकर के पूना पैक्ट साइन किए थे 1932 ईस्वी में। याद रखिएगा 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट अंबेडकर साहब गांधी जी के साथ साइन हुआ था। प्रश्न क्या है कि हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो, हाँ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इनका तो उत्तर हमारा हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दिल्ली चलो का नारा दिया था। एक और क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस जी से आता है कि इंडियन नेशनल आर्मी INA के संस्थापक कौन है? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। आप पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, विच एक्ट वाज कॉल्ड द ब्लैक लॉ? मतलब कि काला कानून किसे कहा जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा रॉयल एक्ट, लेकिन क्वेश्चन था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन है हमारा इल्बर्ट बिल नहीं है, वुड डिस्पैच नहीं, एजुकेशन से जुड़ा, बंगाल प्रपोजल बिल्कुल नहीं, इल्बर्ट बिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रॉयल एक्ट हो जाएगा। रॉयल एक्ट को हमारा काला कानून के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन 1942? आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले करवाया था। 1942 में एक मूवमेंट आज, इस मूवमेंट का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नाम से ही समझ में आ रहा है देख करके, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इज द ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न संख्या 25, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी लाइज विद इन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? न्यायपालिका में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं, संविधान में। इसका आंसर हमारा हो जाएगा संविधान। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता, सवर्जिनिटी किसमें है? लाई करता है, मतलब किसमें होता है? संविधान में। ओके, 2013 में हमारा इतना ही क्वेश्चन था, मतलब कि 2013 में हम लोग को 25 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2013 का 25 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए, फोटोग्राफ्स के साथ समझते हुए, डिटेल में पढ़ते हुए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन में डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगा। वही वापस से रिपीट मैं कर देता हूं कि 2013 में 25 क्वेश्चन ही क्यों पूछा गया, क्योंकि ओल्ड पैटर्न चलता था, इसीलिए ओल्ड पैटर्न में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता था। 2018 के आसपास में न्यू पैटर्न चलता है, तो उसमें तब जाकर के 50 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से 50 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव किया गया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 5। मतलब कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2012 का कवर किया, इस वीडियो लेक्चर में 2013 का कवर किया। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे 2014 का, मतलब कि क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 5 रहेगा, जिसमें हम 2014 का क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।